हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का तनु बोर्ड क्लासेस में। तो आ गया है आपका भाई आज लेकर हिंदी का लीक वाला क्वेश्चन पेपर, जो कि जिसका एग्जामिनेशन आप लोगों को कुछ ही देर में होने वाला है, जो कि 1 से 2 घंटे में होने वाला है। तो ये है सेट ए, जो कि एग्जामिनेशन जिसका आप लोग को आज है हिंदी का सेट ए है। तो आप लोगों का ऐसे ही सेट जे तक बनाया हुआ है, तो आप लोग सभी आंसर को अच्छे से याद कर ले। देखिए आपको ये क्वेश्चन आपका 2022 का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन ये है, ठीक। तो ये कि आपका आईएससी और आईकॉम का क्वेश्चन है, ठीक। तो सभी आप लोग आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द है, तो वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बोल बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, बातचीत की शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है ये सभी को पता होना चाहिए, चंद्रशेखर शर्मा गांगुली की गुलेरी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था, तो वो लहना सिंह का भतीजा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, लहना सिंह का भतीजा। नमक शब्द का विशेषण है, नमक शब्द का विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नमकीय, ठीक, क्या हो जाएगा नमकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, क्या वाक्य है, वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, तो ये एक सरल वाक्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सरल वाक्य। सभी आंसर को आप लोग याद कर लीजिए, वहाँ पर जाकर छाप देना है, ठीक। यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन 7 कह रहा है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियाँ, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है, किस युग के प्रमुख कवि है, तो वह छायावाद युग के प्रमुख कवि है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, ये एक अज्ञेय की रचना है, ये अज्ञेय की रचना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय। मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो वो टीटी नाम था उनका, इसलिए इसका नाम इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, टीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा एक ही सहारा, एक ही सहारा इसका आंसर हो जाएगा, सही बात, एक ही सहारा इसका आंसर हो जाएगा। सजावट शब्द संज्ञा है, सजावट शब्द संज्ञा है, क्या कौन सा संज्ञा है, वो भावाचक संज्ञा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए सारा क्वेश्चन को फटाफट आप लोग कराता हूँ, ठीक। चलिए सब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, क्या कितने जाते हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिका हो जाए सारे संसारिक किसको जन्म देती है, तो वो चिंता और भय को जन्म देती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, तो वो आपका अध्यापन किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, अध्यापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के में से झाड़ू लगवा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने कहा था, क्या किसने कहा था, लेखक के पिताजी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था, वो आपको किसने कहा था, यह कहा था बिस्नी ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्नी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 18 कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो उन्हें बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है छत्रसाल कौन थे, छत्रसाल कौन थे, तो वो एक सोलंकी राजा थे, इसका आंसर हो जाएगा ए, सोलंकी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 20 कह रहा है नावादास किस समाज के विद्वान है, तो वह एक दलित समाज के विद्वान है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो मैं बार बार आप लोगों को अपील करता हूँ कि आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों के कोई भी छोटे भाई बहन या कोई भी दोस्त बंधु हो जो कि अभी इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन्हें भी आप लोग ये चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम इंटर जैसे एग्ज़ाम खत्म होने वाला है उसके बाद आपका मैट्रिक का सारा वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है नावादास किस समाज के उद्देश्य, इसका आंसर हो गया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संताप शब्द का संधि विच्छेद, संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समजोर ताप हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से सरिता शब्द का पर्यायवाची, सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नदी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से प्रोत्साहन शब्द का विलोम, प्रोत्साहन शब्द का विलोम हो जाएगा हतोत्साहन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबीरदास किस शाखा के कवि है, कबीरदास किस शाखा के कवि है, तो ये हो जाएगा निर्गुण शाखा के। आप लोगों को मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ देर में आप लोग एग्जाम है, तो फटाफट से आप लोग आंसर को रट लीजिए, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार वीडियो को देख के आप लोग क्वेश्चन का आंसर को रट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है, तो वो आपका 56 छंद में हुई है, 56 छंद में हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी की वीरता का बखान किस प्रकृति में भूषण कवि ने किया, तो आपका शिवा बावनी में किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, शिवा बावनी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है, तो वो आपका वीर रस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, वीर रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है, तो वह पुत्र वियोग होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है, तो आपका एक सजग रचनाकार है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, एक सजग रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह दिल का बहुत भोला है, वह दिल का बहुत भोला है, तो पदबंध कौन सा हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से आप लोग, अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था, तो आपका उनका नाम था निर्मला देवी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्मला देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, समय के पास समय किसकी रचना है, तो ये आपका अशोक वाजपेयी की रचना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक वाजपेयी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो आपका इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इतालवी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया, तो उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, माधवराज मुक्तिबोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विजय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वी, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, वी, विजय में आपका वी उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, राष्ट्रगीत कौन समास है, राष्ट्रगीत कौन समास है, तो वो आपका एक तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, तो आपका ये हो जाएगा क्या, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब तर, क्योंकि आपका ये प्रत्यय आपका सबसे लास्ट वाला होता है, इसलिए तर हो जाएगा इसका आंसर। गोद शब्द का पर्यायवाची है, तो सभी को पता होना चाहिए पर्यायवाची शब्द में गोद में आपका क्या आता है, गोद शब्द में एक आता है अंग। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सभी को पता हो जाएगा वो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका आंसर हो जाएगा सी, है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन 41 कर रहा है नीला शब्द है, नीला शब्द है, ये हो जाएगा क्या, एक तद्भव शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में कौन है, तो इसका हो जाएगा महान, क्या हो जाएगा, महान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, वीडियो आप लोग देख रहे हैं पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम लोगों को कैसे मतलब पता चलेगा कि आप लोग कितने आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, धूप का पर्यायवाची शब्द है, धूप का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मरीची, क्या हो जाएगा, मरीची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का नायक है, क्या हो जाएगा, लहना सिंह, क्या हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शब्द का विशेषण है, जल शब्द का विशेषण है, तो यह हो जाएगा इसका जलीय, क्या हो जाएगा, जलीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, संन्यास शब्द है, संन्यास शब्द क्या है, एक पुल्लिंग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है, इसमें दो आदमी का बताया जा रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 कह रहा है घृणित शब्द में प्रत्यय है, घृणित शब्द में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, घृणित शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, सदानीरा शब्द कौन समास है, सदानीरा शब्द कौन समास है, तो इसका आंसर आप लोगों को मैं ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है, दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है, राहत महसूस करना, क्या हो जाएगा, राहत महसूस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सयाना शब्द का विलोम है, सयाना शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, नादान, क्या हो जाएगा, नादान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द एक स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमी शब्द कौन संज्ञा, आदमी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं मरने वाला एक का एक शब्द है अमर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमर, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, अमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी जोड़ ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरी जोड़ ईस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, गिरी जोड़ ईस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द एक तद्भव समास है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, तद्भव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान शब्द है, कान शब्द एक पुल्लिंग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कान शब्द एक पुल्लिंग है। तीर्थ यात्रा कौन समास है, तो तीर्थ यात्रा एक तत्पुरुष समास है, इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। 60 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तनु बोर्ड क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह किस लेखक की रचना है, बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो ये आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट,
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो ये आपका अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में है? अर्ध क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में? तो ये एक निबंध में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, निबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आप उन्हें आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लो फटाफट से। अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वो देवता बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सच्चिदानंद हरि हीरानंद वात्स्यज्ञ ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा? तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो वो आपका गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, गदर पार्टी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? उन्हें कालिदास अवार्ड मिला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कालिदास अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था? वो दो वर्मी लड़कियों ने कहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, दो वर्मी लड़कियों ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम नागर सिंह था, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, नागर सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? उनके पिताजी उन्हें कहते थे प्यार से ओम प्रकाश जी को मुंशी जी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो उन्हें उससे किसके द्वारा लिखी गई थी? उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उदय प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 74 क्वेश्चन में क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, साधारणतः सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो आपका भय में जीना इसका अर्थ हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भय में जीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, परिवर्तन के। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायसी थे, जायसी क्या थे? तो वो एक फकीर थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका आंसर हो जाएगा फकीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था? वो सिही में था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है? तो निम्न में तुलसीदास की रचना कौन सी है? पद है, इसका आंसर हो जाएगा पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभादास की जी कैसे कवि थे? तो नाभादास जी एक सगुनोपासक कवि थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सगुनोपासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 16 से 13 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 से 13 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आंसू किसका काव्य संकलन है? तो ये किसका ये काव्य किसका संकलन है? ये आपका जयशंकर प्रकाश का इसका संकलन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका आंसर हो जाएगा। सारा आंसर को आप लोग याद कर लीजिए, वहाँ जाके छाप देना है, ठीक है? 100 में से, लेकिन हाँ 100 में से 100 नहीं बनाना है, 100 में से 50 ही बनाना है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से जाके वहाँ पर आंसर दे गए हैं। मुकुल कविता ये संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया? तो आपका शेख सरिया पुरस्कार दिया गया, तो उसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, शेख सरिया पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ? तो वो आपका अफ्रीकी देश कंगागो में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीकी देश कंगागो, ये कांगो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, गाँव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो आपका ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानेंद्र पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुवीर दास सहाय किस काल के कवि थे? तो वो आधुनिक काल के कवि थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो आपका दंत स्थान है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, दंत स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फटाफट से। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका ये हो जाएगा यदि जोर अपी। क्या हो जाएगा? सी, यदि जोर अपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 88 कह रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो ये आपका नक्षत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो नम्रता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। राष्ट्रगीत कौन समास है? राष्ट्रगीत एक तत्पुरुष समास है, इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। धूप शब्द का पर्यायवाची है? धूप शब्द का पर्यायवाची घाम होता है। क्या होता है? घाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मलिनता में कौन प्रत्यय है? मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? ये आपका ताय प्रत्यय है, उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, दिन शब्द का विशेषण है? दिन शब्द का विशेषण दैनिक होगा। क्या होगा? दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महाबाहु शब्द में उपसर्ग है? महाबाहु शब्द में उपसर्ग हो जाएगा महा। क्या हो जाएगा? महा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है? क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यथाक्रम। क्या हो जाएगा? यथाक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का,
इहलोक शब्द का विलोम है, इहलोक शब्द का विलोम हो जाएगा परलोक। क्या हो जाएगा? परलोक। इसका आंसर हो जाएगा ए, परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैंने खाना नहीं खाया इसीलिए मैंने फल नहीं खाया। किस वाक्य का उदाहरण ये हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस शब्दांश का या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग। क्या कहता है इसे? उपसर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप सभी को पता होना चाहिए, वो बहुत आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, धनवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का सारा क्वेश्चन हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।